नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं श्रृंखला को क्रमबद्ध करने जा रहा हूं, तो अभी 2-3 दिन का विलंब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं आपको यहाँ पर आज जान लो एवरग्रीन सीरीज 2020 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून लागू होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। दल बदल कानून को एडीएल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में या राष्ट्रपति के चुनाव में लागू नहीं होगा। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो गुप्त तरीके से होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा फुल फॉर्म में नन ऑफ द अबव लागू होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा लागू नहीं होता। वहां पर यह विकल्प ही नहीं होता नोटा का कि हम नोटा को लागू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रॉक्सी यानी परोक्षी मत दिया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में परोक्षी मत को नहीं दिया जा सकता। इसके कारण है कि परोक्षी मत केवल यानी प्रॉक्सी मैंडेट जो दिया जाता है वो लोकसभा में एमपी के इलेक्शन के लिए और विधानसभा में एमएलए के इलेक्शन के लिए। अब प्रश्न आता है कि प्रॉक्सी मैंडेट है क्या? प्रॉक्सी मैंडेट जब हमारे जो कर्मचारी गण ड्यूटी पे लगे होते हैं, जैसे पुलिस है या जो सेनानी लोग हैं वो वहां पर बॉर्डर पे लगे हुए हैं, लद्दाख बॉर्डर है, आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बॉर्डर है, इन बॉर्डर पर जब लगे होते हैं तो इन लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। तो वो मतदान देने से पूर्व डाक के द्वारा अपना वोट प्रेषित कर देते हैं। उसे हम प्रॉक्सी मैंडेट के नाम से जानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनावों में तो इलेक्टोरल कॉलेज तो केवल वही है कि एमपी और एमएलए। तो वो एमपी एमएलए जो निर्वाचित हैं वही इलेक्टोरल कॉलेज में है, तो वो लोग वहां पर उपस्थित होते हैं, अपना मतदान करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में प्रॉक्सी मैंडेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट को लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए? सपोज कीजिए कि मैं राजीव शर्मा राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होता हूं, तो मुझे जरूरत पड़ेगी 50 लोग तो मैं लूंगा, यानी 50 लोगों को जो एमपी और एमएलए है वो संयुक्त रूप से उनका टोटल 50 होना चाहिए। 40 एमपी रख लो, 10 एमएलए रख लो या 30 एमएलए रख लो, 20 एमपी रख लो। इनका टोटल जो है 50 होना चाहिए। जब इनका टोटल 50 हो जाएगा तब मैं 50 तो प्रस्तावक रख दूंगा और 50 लोग मुझे जरूरत पड़ेगी कि हाँ कि मुझे उन्होंने अनुमोदन कर दिया कि मैं जो है इलेक्शन लड़ सकता हूं, उसके लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के लिए जमानत राशि और एससी एसटी के लिए जमानत राशि क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव में ओबीसी और जनरल के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि रखी गई है और एससी एसटी के लिए 5,000 रुपए की जमानत राशि रखी गई है। यानी मीरा कुमार को 5,000 रुपए जमानत राशि में देने पड़े और कोविंद जी को 5,000 रुपए जमानत राशि में देने पड़े, ये एससी एसटी है। तो उस स्थिति में अब प्रश्न उठता है कि जमानत राशि क्या है? तो जमानत राशि
वह है कि आपके अगर जमानत जब्त हो जाएगी तो निर्वाचन आयोग में ये जमानत राशि जमा की जाती है। अगर जमानत जब्त हो गई तो निर्वाचन आयोग आपको ये जमानत राशि वापस नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि जमानत क्या होती है? जमानत जब्त होना उसे कहते हैं कि जब कोई कैंडिडेट कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त कर ले तो वह जमानत जब्त नहीं होगी उसकी, और वो जो कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कौन लोग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में 2 लोग चैलेंज कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी हाई कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि राष्ट्रपति की पोस्ट जो है गर्मापूर्ण होती है, और गर्मापूर्ण चुनाव को चैलेंज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में चैलेंज को सुने, ना कि हाई कोर्ट और अन्य एडिशनल कोर्ट को ये राइट नहीं दिया गया। अब इनमें कौन 2 लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो चैलेंज कर सकता है, या वहां का लोकसभा का महासचिव नहीं, लोकसभा का इलेक्टोरल कॉलेज और राज्यसभा का इलेक्टोरल कॉलेज ये चैलेंज कर सकते हैं। यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज में, अब प्रश्न उठा कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल कौन कौन है? तो निर्वाचक मंडल में एमपी निर्वाचित, एमएलए निर्वाचित ये लोग होते हैं। अब एमपी कौन कौन के होते हैं? तो एमपी राज्यसभा के भी होंगे, लोकसभा के भी होंगे। एमएलए कहाँ के होंगे? एमएलए 28 राज्यों की विधानसभाओं के होंगे। और कहाँ के होंगे? तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, इसलिए यहाँ के एमएलए भी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। दूसरा, इसमें निर्वाचक मंडल के सदस्य हमने बता दिया आपको शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए कितनी समय सीमा चाहिए? जिस दिन से राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अगर ये रिट सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों ने, जो कैंडिडेट लड़ा है उसने या निर्वाचक मंडल में किसी ने दायर कर दी है, तो वो वहां पर मान्य होगी। अब निर्वाचक मंडल में मैं आपको बता ही चुका हूं कि एमपी और एमएलए होते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वितीय चक्र की गणना में कौन राष्ट्रपति बने थे? तो द्वितीय चक्र की गणना में आपके वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो वहां पर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले स्वर्गवासी हो गए? यानी जो रनिंग पीरियड था उनके एरा का, यानी 5 साल राष्ट्रपति अपने समय पर रहता है, 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, तो 5 साल के भीतर, 5 ईयर्स के भीतर वो मर गए थे। वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और तो मैंने आपको बताया कि जाकिर हुसैन जी और फखरुद्दीन अली
जो है अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले स्वर्गवासी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल विवादित रहा। तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल विवादित रहा था वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत में प्रथम राष्ट्रपति जो सीजेआई थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत में प्रथम राष्ट्रपति सीजेआई थे वो थे हिदायतुल्लाह खान। हिदायतुल्लाह खान ने कब बने? हमारे देश में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति तत्कालिक राष्ट्रपति का रिटायरमेंट हो गया तो उपराष्ट्रपति बनेंगे, और उपराष्ट्रपति की भी एब्सेंस है किसी कारणवश तो सीजेआई को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो इस तरीके से प्रथम सीजेआई जो बने थे वो हिदायतुल्लाह थे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार चुने गए थे, तो 2 बार कार्यकाल रहा था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत में ऐसे कितने राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत रत्न मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न 4 लोगों को मिला था। नंबर 1 राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 पर जाकिर हुसैन, और नंबर 4 पर आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति की बात आती है तो मैंने बताया था कि इनकी जमानत राशि 5,000 रुपये जमा करनी होगी। तो इनमें मीरा कुमार का नाम सर्वप्रथम आता है। भारत के प्रथम दलित पुरुष राष्ट्रपति KR नारायण थे, और द्वितीय दलित पुरुष राष्ट्रपति जो थे अभी राधा कृष्णन वो रामनाथ कोविंद जी बने हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनावों में कितने रंगों का अभी तक यूज किया गया है? तो राष्ट्रपति चुनावों में अभी यूज किया गया है, अभी तक 2 रंग यूज होते थे। 1997 से एक बैगनी रंग यूज कर लिया। MP जो है लाल रंग का प्रयोग करते थे, नीले रंग का MP अपना वोट डालेंगे तो नीले रंग का प्रयोग करेंगे, MLA अपना वोट डालेंगे तो हरे रंग का प्रयोग करेंगे। अभी बैगनी रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के कितने दिन पूर्व निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा? अगर इसमें विकल्प दे दिया है और 6 माह लगा दिया जाए तो आप सभी लोग गारंटी की बात है कि 6 माह कहेंगे, लेकिन नहीं, यह है 60 दिन यानी 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में किसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था? राष्ट्रपति चुनाव में चक्रीय रूप से साइक्लिक, पहले लोकसभा फिर आपका राज्य की विधानसभा, वो लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधानसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के जो रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं वो बनते हैं इनके महासचिव। महासचिव को बनाया है, पहले लोकसभा का बन गया, अब तो राज्यसभा का बनेगा। अभी कोविंद जी पे राज्यसभा का रिटर्निंग ऑफिसर बने थे, तो अब लोकसभा के का नंबर आएगा नेक्स्ट राष्ट्रपति के लिए। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में ये वीडियो 2020 की श्रृंखला एवरग्रीन के नाम से जो मैंने शुरू की है वो पसंद आएगी। कल तक के लिए आपको सर धन्यवाद। जय हिंद।